नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन, किसानों ने की कानून खत्म करने के लिए संसद सत्र बुलाने की मांग, ऐलान किया कि 5 दिसंबर को देश भर में करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दोस्तों, किसानों ने शाम करीब 5:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल सिंह ने कहा कि सरकार कानूनों को खत्म करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को मोदी सरकार और कॉरपोरेट घराने के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष स्वराज सिंह ने कहा कि हम सड़क पर नहीं बैठे हैं, प्रशासन ने बैरिकेड्स और जवान खड़ा करके हमारा रास्ता रोका है और इसीलिए हम यहाँ रुके हैं। हमें यह जगह अस्थायी जेल जैसी लगती है और हमें रोका जाना गिरफ्तारी की तरह है। हम जैसे ही यहाँ से छूटे तो सीधा दिल्ली जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल एक दिन पहले किसानों को मनाने में नाकाम रहे थे। वो आज गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर भी मिले। दोनों मंत्रियों ने किसानों से हुई बातचीत का अपडेट गृह मंत्री को दिया। वहीं दोस्तों, किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो 5 तारीख को पूरे देश में बंद का ऐलान है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन में राहुल गांधी ने कहा, सरकार बातचीत का ढकोसला बंद कर तीनों काले कानून खत्म करे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार बातचीत का ढकोसला बंद कर इन काले कानूनों को खत्म करे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किसानों की आय आधी हो गई है, वहीं दूसरी ओर सरकार के मित्रों की आय चौगुनी हो गई है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार किसानों को जुल्म देना बंद करे, बेईमानी हत्याचार बंद करे, बातचीत का ढकोसला बंद करे, किसान मजदूर विरोधी तीनों काले कानून खत्म करे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र वर्सेस यूपी विवाद, उद्धव ठाकरे ने कहा, हिम्मत है तो इंडस्ट्री ले जाकर दिखाए। योगी ने कहा, कुछ ले नहीं जा रहे, नई फिल्म सिटी बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने बुधवार को लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड लॉन्च किए। इसके बाद योगी कई बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन किसी की धमकी नहीं चलेगी। योगी आदित्यनाथ ने इसके जवाब में कहा कि हम कुछ नहीं ले जा रहे, मुंबई फिल्म सिटी यहीं रहेगी। यूपी में वहां के माहौल और जरूरतों के हिसाब से नई फिल्म सिटी बनाई जा रही है। वहीं योगी जिस होटल में ठहरे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे ने उसके बाहर एक पोस्टर लगाया है जिसमें आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन्हें ठग कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को एनडीपीएस कोर्ट से मिली जमानत, सुशांत केस में ड्रग लेन देन का है आरोप। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती को एनडीपीसी कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोस्तों, शोविक चक्रवर्ती को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को ड्रग मामले में सुनवाई के बाद मुंबई स्थित स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने शोविक चक्रवर्ती को जमानत दे दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शोविक चक्रवर्ती पर सुशांत और अन्य के साथ ड्रग्स की लेन देन करने और सेवन करने का आरोप लगा है। इससे लगभग 2 महीने पहले मुंबई उच्च न्यायालय ने शोविक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बड़ा खुलासा, चीन ने रची थी गलवान हिंसा की साजिश, अब भूटान के जरिए चिकन नेक पर है नजर। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संसद कांग्रेस की एक शीर्ष समिति ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के पीछे जिनपिंग सरकार की साजिश थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है और इसलिए वह भारतीय सेना को कमजोर साबित करने के अभियान में लगा हुआ है। गलवान के अलावा अब चीन की नजर भूटान पर भी है और यहां एक गांव बसाने के अलावा पीएलए ने 12 किलोमीटर भीतर बस्तियां भी बसा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गलवान में इस हिंसा का मकसद चीन का अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ जोर जबरदस्ती अभियान को तेज करना था। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों पर कायरतापूर्ण हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। अमेरिका की चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि कुछ साक्ष्य यह
बताते हैं कि चीन सरकार ने इस हमले की साजिश को रचा था। इसमें सैनिकों की हत्या की संभावना भी शामिल है। वहीं दोस्तों रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन की नजर भारत को जोड़ने वाली चिकन नेक पर है, जो कि भारत को पूर्वी राज्यों से जोड़ती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर हो गया है महंगा, जान लीजिए कितने बड़े हैं दाम। जी हाँ दोस्तों, देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस के रेट्स में इजाफा कर दिया है। सीएनबीसी आवाज से मिली जानकारी के मुताबिक आज से आपका रसोई गैस सिलेंडर दोस्तों 50 रुपए महंगा हो गया है। दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें 2 दिसंबर यानी कि दोस्तों कल से लागू हो गई हैं। इस इजाफे के बाद देश की राजधानी में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 644 रुपए हो गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 दिसंबर को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस के रेट्स में इजाफा किया था। 19 किलो वाले सिलेंडर पर 55 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और आज घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों के पास 6 महीने का तो दिल्ली में बचा है मात्र 15 दिन का राशन, किसान आंदोलन से मुश्किल में है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार के साथ पहले राउंड की बात बेनतीजा रही है। बेशक बातचीत का कामयाब न होना सरकार और किसानों के लिए फिक्र करने वाली बात है, लेकिन दिल्ली की मंडियों में बैठे कारोबारियों की धड़कनें भी बढ़ने लगी है। अगर यह आंदोलन लंबा चला तो आटा, दाल, चावल और तेल मसाले किस रास्ते आएंगे, इसका कुछ अता पता नहीं है। दोस्तों किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 6 महीने का राशन लेकर चले हैं, जबकि दिल्ली के कारोबारियों का कहना है कि उनके पास सिर्फ 15 दिन का ही राशन बचा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्टर सनी देओल को हुआ इस महामारी का संक्रमण, हिमाचल प्रदेश में ही होगा इलाज। जी हाँ दोस्तों, एक एक कर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अब ऐसे में बॉलीवुड अभिनेता और गुरदासपुर से भाजपा के सांसद सनी देओल भी इस महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बीते दिन यानी कि मंगलवार को यह जानकारी साझा की। दोस्तों स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि सनी देओल पिछले कुछ दिनों से कुल्लू जिले में रह रहे थे। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक सांसद और उनके दोस्त मुंबई रवाना होने की सोच रहे थे, लेकिन मंगलवार को इस महामारी की जांच में वह पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट हुई सख्त, इस महामारी के सेंटर में करना होगा 10 से 15 दिन काम। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी का संक्रमण देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस महामारी से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क बेखौफ घूमते रहते हैं। ऐसे में अब गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों को एक अनोखी सजा देने का आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में जो भी व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई दे, उनकी ड्यूटी इस महामारी सेंटर में 10 से 15 दिनों के लिए लगाई जाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन ने फाइजर और बायोनटेक की इस महामारी वैक्सीन को दी मंजूरी, अगले हफ्ते से लगेगा टीका। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन सरकार ने फाइजर और बायोनटेक की इस महामारी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ब्रिटेन इस महामारी वैक्सीन के टीके को मंजूरी देने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को 7 दिसंबर से टीका लगाने की शुरुआत की जा सकती है। इससे पहले रूस अपनी स्पुतनिक वी वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है। दोस्तों हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैंकॉक के मुताबिक यह वैक्सीन सबसे पहले बुजुर्गों के लिए ही उपलब्ध कराई जाएगी। ब्रिटेन ने फाइजर और बायोनटेक की 2 शॉट वाली वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया हुआ है। यह वैक्सीन संक्रमण को रोकने में 95% से अधिक प्रभावी हो पाई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने पहले ही एक इंटरव्यू में कह दिया था कि अगले हफ्ते से ब्रिटेन में वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की फिलहाल स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 95 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,38,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 18,28,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला,
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक 6 करोड़ 40 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 14,83,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोस्तों इस महामारी का सबसे बड़ा दंश अमेरिका झेल रहा है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 37 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 2,70,000 के पार है। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 63 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, जर्मनी, पोलैंड, ईरान, पेरू आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी कोर्ट ने पलटा H-1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में काम करने वाले भारत के टेक प्रोफेशनल्स के लिए राहत भरी खबर है। अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा कार्यक्रम में किए गए बदलाव को अमेरिकी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय कुशल कारीगर यानी कि प्रोफेशनल्स अब अमेरिका में पहले की तरह ही काम कर सकेंगे। इस महामारी वायरस के आने के बाद इस साल अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया था। दोस्तों इस निर्णय के पीछे ट्रंप प्रशासन का मानना था कि इस महामारी के कारण बहुत सारे अमेरिकियों की नौकरी गई है, तो बाहर से आने वाले लोगों को रोककर स्थानीय लोगों को वो नौकरी दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्लीन स्वीप से बची टीम इंडिया, तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया पर दर्ज की जीत। जी हां दोस्तों, विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप होने से खुद को बचा लिया है। दोस्तों शुरुआती दोनों मैच गंवाने के बाद भारत ने बुधवार को तीसरा वनडे मैच 13 रन से अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मेजबान को 303 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 279 रन ही बना पाई। दोस्तों डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके पूरा मैच ही पलट दिया। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल की तूफानी बल्लेबाजी को देखते हुए एक समय ऑस्ट्रेलिया की जीत नजर आ रही थी, मगर एन वक्त पर जसप्रीत बुमराह ने ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ड करके मैच का पासा ही पलट दिया। इससे पहले के दोनों मैच दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। दोनों ही मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने 300 से कहीं ज्यादा रनों का लक्ष्य दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटे की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिला है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और चेन्नई समेत उत्तरी तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम जबकि 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं दोस्तों दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने ने फिर पकड़ी तेजी, चांदी में 1200 रुपए से ज्यादा का आया उछाल। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है। दोस्तों आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 675 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखी गई। वहीं चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 1280 रुपए की तेजी आई है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में सोना फिलहाल 47,454 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 61,216 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। दोस्तों बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1800 प्रति औंस जबकि चांदी $23.80 प्रति औंस रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच सस्ता हुआ प्याज, कीमतों में आई 10 रुपए तक की गिरावट। जी हां दोस्तों, किसानों और सरकार के बीच मंगलवार की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान आंदोलन और उग्र हो सकता है, ऐसी चर्चाएं होने लगी है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस और पहला मिलिट्री फोर्स भी अलर्ट हो गया है। लेकिन ऐसे मौके पर दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी में प्याज सस्ता हो गया है। बेशक हरी सब्जियों पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक 100 से 150 रुपए किलो बिकने वाला प्याज अब
मंडी में 25 से 35 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। उसके भी ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आलू के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान नेताओं ने लगाया आरोप सरकार कर रही है फूट डालने की कोशिश। जी हां दोस्तों, सिंधी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक यूनियन ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर हमारे नेताओं को बैठक में नहीं बुलाया। क्रांतिकारी किसान यूनियन और कुछ और किसान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार किसानों के बीच फूट डालना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंगलवार की बैठक में हमारे नेता को जानबूझकर नहीं बुलाया। किसानों ने 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार की कोशिश है कि किसान संगठनों को बांट दिया जाए, जिससे ये आंदोलन कमजोर हो जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने उद्धव ठाकरे पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम कर रही है महाराष्ट्र सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने बुधवार को महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहसिन रजा ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अंडरवर्ल्ड डॉन के जरिए बॉलीवुड को धमकाने में लगी है। मोहसिन रजा ने एक बयान जारी कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम कर रही है और ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बयानों से साफ दिखता है। ऐसा लगता है कि उन पर किसी तरह का दबाव है। रजा ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं है और सरकार अंडरवर्ल्ड के लोग चला रहे हैं। सीएम योगी को लेकर रजा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार यूपी के मुख्यमंत्री के मैग्नेटिक प्रभाव से घबरा गई है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाए जाने से लोग खुश हैं और तमाम बड़े अभिनेता और डायरेक्टर सीएम योगी से मिल रहे हैं। सभी उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उधर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।